दक्ष प्रजापति के पुत्री के रूप में सती का आविर्भाव हुआ है। भगवान शंकर के साथ सती का विवाह हुआ। लेकिन आप सबको ये गाथा याद है, रामचरितमानस में बहुत विस्तार से इस प्रसंग को कहा गया। दक्ष के मन में भगवान शंकर के प्रति बहुत वैमनस्य था और इसलिए ये भगवान शंकर का आदर नहीं करता था। सब लोग खड़े हुए, लेकिन जिस यज्ञ में ये दक्ष गया था वहां भगवान शंकर अपनी ध्यान में, अपनी मस्ती में मस्त थे। जब खड़े नहीं हुए, सत्कार नहीं हुआ दक्ष का, तो ये मन में वैमनस्य पाल लेता है और परिणाम वाजपेयी यज्ञ इसने किया। सबको बुलाया पर भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। जब कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान जाने लगे तो सती कहती है कि भगवान हमें भी चलना चाहिए। लेकिन भगवान ने आज सारा रहस्योद्घाटन किया कि तुम्हारे पिता ने जानबूझ करके हमें आमंत्रण नहीं दिया। और कहावत है, आव घणो आदर घणो, घणो नयन में नेह, ताघर निज दिन जाइए चाहे पत्थर बरसे मेह। जहाँ आदर सत्कार प्रेम भाव हो, पत्थर भी बरसते हो तो जाना चाहिए। और आव नहीं, आदर नहीं, नहीं नयन में नेह, ताघर कदे न जाइए चाहे कंचन बरसे मेह। जहाँ आदर सत्कार प्रेम भाव नहीं, सोना भी बरसता हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। पर घर पग नहीं देवणो, बिना मान मनवार, अरे इंजन आवे देखकर सिंगल को सत्कार। बहुत समझाया लेकिन सती नहीं मानी और जब गई तो देखा सब देवताओं का स्थान है, भगवान शंकर का स्थान नहीं है। सती से रहा नहीं गया और जाकर के योगाग्नि में अपने आप को जला करके भस्म कर लेती है। जब सती ने उस वेदी में अपने प्राणों का दान दे दिया, भगवान शंकर के पास खबर पहुंची। नारद जी ने कहा, प्रभु आप विदुर हो गए हो। भगवान ने अपनी जटाओं को पछाटा, वीरभद्र उत्पन्न कर दिया। वीरभद्र ने जाकर के दक्ष का मस्तक विदीर्ण कर दिया। देवताओं को पिटाई लगाई, सारा यज्ञ का आयोजन तहस नहस कर दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी खींच ली जो बहुत दक्ष का पक्ष लेते थे। सारे देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं नहीं गया, भगवान शंकर नहीं गए, तो तुम गए काहे को वहां कर्म फोड़ने के लिए? जब बड़े नहीं गए तो तुमको भी नहीं जाना चाहिए था। देवताओं की भी खूब पिटाई हुई, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, किसी के हाथ में कुछ नहीं, जाकर के भगवान शंकर को मनाओ, वही इस भवसागर से पार लगाएंगे, वही इस समस्या का समाधान करेंगे। और सारे देवता मिलकर के औढ़रदानी के दरबार कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शंकर की स्तुति करते हैं, भगवान शंकर को मनाने लगे। आओ हम सब मिलकर के भगवान शंकर को देवताओं के साथ मनाते हैं। क्या सुंदर कहा है, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, काज सवारे, भक्तों के जी भोले बाबा, रखवारे मतवारे, रखवारे मतवारे, बबम बम भोले शंकर, बबम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बबम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
काज सवारे काज सवारे काज सवारे काज सवारे भक्तों के रखवारे रखवारे मतवारे बम बम भोले शंकर बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली तुम्हारी बोले जग से निराली अरे खाली न आया तेरे दर से सवाली जो भी आया सबने पाया जो भी आया सबने पाया रखवारे मतवारे रखवारे मतवारे बम बम भोले शंकर। नाग भयंकर एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियों की सेवा करते हुए बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बम बम भोले शंकर। गले में नाग भयंकर बोलिए शंकर भगवान की बोलिए भोलेनाथ की जय शंकर भगवान भोलेनाथ नाम ही जिनका भोलेनाथ है प्रसन्न हुए और दक्ष की यज्ञशाला में जाकर के मस्तक जो विदीर्ण कर दिया था वीरभद्र ने दक्ष के ऊपर ये बहुत में करता था। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय जाकर के भगवान ने बकरे का मस्तक काट करके दक्ष के यज्ञ पर स्थापित किया यज्ञ की पूर्णाहुति की देवता लोग भगवान को प्रसन्न करके आनंदित हो जाते हैं। पुनः सती पार्वती के रूप में अगले जन्म में आकर के भगवान को स्वीकार करती है भगवान की अर्धांगिनी बनी है। आइए ये सती चरित्र इस बात को इंगित करता है कि सत्य चरित्र आने वाला है